हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट थ्री भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट थ्री में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 24 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इफ ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2 एंड ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड कितना है आपका 16। क्लियर आपका। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर आपका। एंड सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इनटू में बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर आपका। अब देखिए तो हम पहले साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना देखा है, देखिए 16 दे रखा है, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है आपका देखिए 10 एंड बी का जो मैग्नीट्यूड कितना है आपका 2। क्लियर आपका। तो 2 से कैंसिल करेंगे 16 को, तो कितना आएगा आपका 8 और ये 5 और एंड ये 4। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4/5। और आप जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट्स मीन्स 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 16 अपॉन में 25, तो हम कह सकते हैं 25 में 16 गया 9/25, तो इट्स मीन्स कितना आ गया आपका 3/5। क्लियर आपका। अब देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी देखिए आपको देखिए 3/5, और ए डॉट बी हमें फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। और ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10 और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए तो 10 2 जा 20 यहाँ आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी 5 से कैंसिल 20 कितना आ गया 4 4 3 जा 12, तो आपका ए डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है कितनी आ गई आपकी देखिए 12 आ गई। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए हमें a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। a का जो मैग्नीट्यूड है 2 है, b का जो मैग्नीट्यूड कितना आपका 5 एंड a डॉट b कितना है आपका 8 है। अब देखिए a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए a का स्क्वायर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस का 2a डॉट बी। क्लियर आपका। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमें a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए a का जो मैग्नीट्यूड है कितना आपका देखिए 2 है, तो इसमें 2 का स्क्वायर 4, b का जो मैग्नीट्यूड है कितना आपका देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड a डॉट बी कितना दे रखा आपका देखिए 8 है, तो इट्स मीन्स कितना हो जाएगा देखिए 25 और 4 कितना हो गया आपका 29 और 2 8 जा कितना हो गया आपका 16, और 29 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए आपका 13 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट कितना आएगा आपका 13 आएगा। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है यहाँ क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर रूट लगा दिया। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फाइंड ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। एंड ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 12 एंड ए का जो मैग्नीट्यूड है ना ट्वाइस ऑफ क्या है बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए हमें पता है कि इन दो वेक्टर के बीच में क्या है डॉट है, तो हम पहले इन दोनों वेक्टर की कौन सी मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए a प्लस बी डॉट में a माइनस बी। अब देखिए a डॉट a क्या होता है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर a डॉट b तो आएगा a डॉट b, फिर b डॉट a, b डॉट a और फिर b डॉट b का मतलब आएगा b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है जी। इक्वल टू कितना दे रखा है आपको देखिए 12 दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए a डॉट b एंड b डॉट a क्या होते हैं, सेम होते हैं,
तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमें पता है कि जो a का जो मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड का क्या है, ट्वाइस है। इट्स मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं 2b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 12। ये हो जाएगा आपका 4b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस के b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 12। अब यहाँ से कैंसिल आउट करें कितना आएगा, 3b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपका 12 आ गया। एंड b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपका 4। तो जो b का जो मैग्नीट्यूड है कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और जो a है ना उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस है क्या, b के मैग्नीट्यूड का। तो इट्स मीन्स a का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2, तो इट्स मीन्स 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस। हमें इस वेक्टर का इस वेक्टर पे क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। क्लियर है आपका। अब देखिए तो हम इस वेक्टर को मान लेते हैं a वेक्टर 7i कैप प्लस का j माइनस का 4 एंड b वेक्टर क्या है आपका 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 3k कैप। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हमें इस a वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ निकालना है, b पे निकालना है। तो हमें लिखना है प्रोजेक्शन a वेक्टर ऑन b वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, a डॉट b अपॉन में b का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। अगर हमें प्रोजेक्शन a का b पे निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, a डॉट b अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। और अगर b वेक्टर का प्रोजेक्शन a पे निकालना है तो a डॉट b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड। क्लियर है आपका। अब देखिए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a डॉट b, इट्स मीन्स इन दोनों वेक्टर की करनी है कौन सी मल्टीप्लाई, डॉट मल्टीप्लाई। तो देखिए 7 की 2 में करेंगे कितना आएगा 14 प्लस 1 की 6 में करेंगे कितना आएगा आपका 6 एंड माइनस 4 की 3 में करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। और डॉट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। और बी वेक्टर क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स वाई जेड के नंबरों का स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है इसका, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9। तो 14 और 6 कितना हो गया आपका देखिए 20, और 20 में से 12 गया तो कितना आ गया आपका 8, और नीचे कितना आ जाएगा आपका देखिए 49। इट्स मीन्स 8 अपॉन में 7 क्या आ गया आपका प्रोजेक्शन आ गया। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या देखिए, फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज कितना 4 यूनिट। ठीक है जी। तो आपको a वेक्टर का b वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन है ना वो आपको दे रखा है कितना है 4 यूनिट। तो आपको लैम्डा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, तो जैसे कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता है क्या है, a डॉट बी अपॉन में b का मैग्नीट्यूड, और प्रोजेक्शन कितना दे रखा है आपको देखिए 4 यूनिट दे रखा है। क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पर आ गया आपका 4 इक्वल टू a डॉट बी। अब इस a वेक्टर की हमें b वेक्टर से करनी है डॉट मल्टीप्लाई। तो कैसे करते हैं, i का मल्टीपल यहाँ कितना है लैम्डा, लैम्डा इंटू में 2 कितना हो गया बच्चों आपका 2 लैम्डा, प्लस यहाँ कितना है 1, 1 इंटू में कितना हो गया 6, तो ये आपका 6 हो गया। एंड यहाँ कितना है आपका 4, और 4 इंटू में कितना हो गया आपका 3, कितना हो गया बच्चों आपका 12, और अपॉन में क्या आएगा आपका b का मैग्नीट्यूड, और b वेक्टर कितना है आपका ये रहा। तो इसका निकालना मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 का स्क्वायर 9। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 4 इक्वल टू यहाँ आएगा आपका 2 लैम्डा, 6 और 12 कितना हो गया आपका 18, एंड ये कितना आ जाएगा आपका देखिए 36 और 4 40 49, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। अब 7 की 4 में कर लीजिए कितना आएगा आपका 28, और 2 लैम्डा प्लस 18। अब देखिए तो 18 यहाँ माइनस कर देंगे तो 28 में से 18 गया कितना आ गया आपका 10 इक्वल टू 2 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए आपका 5। क्लियर हो गया आपका। ठीक है, 28 में से 18 गया तो 10 आ गया, और 10 को 2 से डिवाइड किया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। क्लियर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 भी क्या हो गया, क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल फाइंड m। ये दोनों वेक्टर क्या हैं? ऑर्थोगोनल है, इट्स मीन्स परपेंडिकुलर हैं। क्लियर आपका? और हमें पता है कि जब दो वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए, तो जैसे कि हमें पता है कि दोनों वेक्टर क्या हैं? ऑर्थोगोनल, इट्स मीन्स परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि a डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो हम इन दोनों वेक्टर के करेंगे डॉट मल्टीप्लाई, और डॉट मल्टीप्लाई क्या करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो i का मल्टीपल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे i का मल्टीपल कितना है? 2। तो 3 2 जा कितना आएगा आपका? 6 प्लस, और यहाँ पे j का मल्टीपल m है, और यहाँ j का मल्टीपल -1 है, तो m इंटू में -1, तो माइनस का m आ गया। एंड यहाँ k का मल्टीपल 1 है, और यहाँ पे कितना है? -8, तो 1 इंटू में -8, तो माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो गया। तो माइनस का m -8 प्लस 6 माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो माइनस m इक्वल टू +2, तो m की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखिए, इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। दो आपके पास क्या है? यूनिट वेक्टर हैं, और उन दोनों यूनिट वेक्टर का जो सम है ना, वो भी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी। इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या निकालना है आपको? डिफरेंसेस निकालना है। ठीक है जी। अब देखिए, तो लेट मान लेते हैं वेक्टर क्या हमारे पास? एक वेक्टर हमारे पास a है, और एक वेक्टर हमारे पास क्या है? b है, और ये दोनों वेक्टर कौन से हैं? यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है जी। तो इट्स मीन्स a का मैग्नीट्यूड एंड b का जो मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना है? 1 है। ठीक है जी। और इन दोनों के सम, अगर इन दोनों का सम कर दे तो वो भी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी। तो आपके पास a और b दो वेक्टर हैं, वो दोनों वेक्टर इंडिविजुअल क्या हैं? यूनिट वेक्टर है, और उन दोनों का जो सम है वो भी क्या है? यूनिट वेक्टर है। मतलब उन दोनों वेक्टर का अगर हम सम करके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। और हमें फाइंड क्या करना है? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है जी, तो क्या आएगा बच्चों? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड प्लस 2a डॉट b इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। ठीक है जी। अब देखिए, a का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 1, और b का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a डॉट b इक्वल टू 1, तो 2a डॉट b इक्वल टू, और 1 और 1 1 कितना हो गया? 2, तो 1 में से 2 गया तो -1 आ गया, तो a डॉट b इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब हमें ये फाइंड करना है। तो हमें पता है कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कितना होगा? a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का 2a डॉट b। ठीक है जी। अब हमें ये फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब a का मैग्नीट्यूड कितना है? देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर 1, b का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2, और a डॉट b की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? माइनस का 1/2। ठीक है जी। अब ये 1 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो कितना हो गया आपका? 3। तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू कितना आ गया आपका? √3 हो गया। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 भी क्या हो गया? कवर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देखिए, इफ a इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड x मैग्नीट्यूड। हमें x वेक्टर क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। और x माइनस a डॉट x प्लस a इक्वल टू 8। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, वो इक्वल टू कितना है आपका? 8 है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता है x डॉट x, जब सेम वेक्टर के करते हैं डॉट मल्टीप्लाई तो क्या आता है? मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आता है। तो x डॉट x क्या आएगा? x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर,
फिर x डॉट ए क्या आएगा, x डॉट ए वेक्टर, फिर इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का a डॉट x, एंड फिर a की a में करेंगे तो माइनस में a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। क्लियर आपका, ये आपके कैंसिल आउट हो गई। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए जो a वेक्टर है ना वो कौन सा वेक्टर है आपका, यूनिट वेक्टर है। इट्स मीन्स तो a का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 1 है। क्लियर हो गया आपका। तो a का जो मैग्नीट्यूड है 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब माइनस का 1 किसका हो जाएगा जाके, प्लस का 9 हो गया ये आपका। तो x का जो मैग्नीट्यूड आएगा √9, इट्स मीन्स x का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 3 भी क्या कर लिया आपका, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।